जय हिंद साथियों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, उनका एग्जाम डेट 4 फरवरी से है। तो जो हमारी मैराथन रहेगी वो 30 दिन 30 मैराथन है। 30 दिन 30 मैराथन मतलब जो है, जो आपके लास्ट के 30 दिन बचे हैं, इसमें मैं आपको वो सब पढ़ाऊंगा जिससे आपका पेपर क्लियर हो सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, हम चैप्टर वाइज पहले करेंगे। जो भी चैप्टर वाइज होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होंगे, इसकी एक या दो क्लास होंगी। नहीं तो ज्यादातर मैं चैप्टर देखूंगा कि शायद एक क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो आज का जो चैप्टर होगा परसेंटेज से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं पहले भी इसकी वीडियो बना चुका हूँ जो किस पे थी, बेसिक पे थी। तो उसी को देखते हुए हम एक परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 100 अंक के 3 विषय हैं। मतलब 100 अंक के 3 विषय, मतलब 300 नंबर का पेपर हुआ पूरा। 300 नंबर का पेपर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, सही बात है कि नहीं? बात है। 3 विषय तो 3 नंबर का मेरा हुआ। 3 सब्जेक्ट के 3 विषय हैं, मतलब एक विषय 100 नंबर का, तो 3 विषय 300 नंबर के। बात सही है। एक छात्र ने पहले विषय में 60% प्राप्त किए, दूसरे विषय में 80% प्राप्त किए, तो उसने कुल मिला के 70% प्राप्त किए। तो हमें बताया है कि पूछा है तीसरे विषय में उसके टोटल अंक कितने हैं। तो देखिए, हम उन बात को छोड़ देते, हम सीधी बात है 300 को 70% टोटल मिला के पूछा, कुल मिला के उसे मिला 70%। तो 70% मतलब क्या होता है, एक बार मुझे बताओगे? देखिए, परसेंट हटेगा, 2 जीरो काट दो। परसेंट हटेगा, 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। तो 3 सत्ते 21, यानी 210 नंबर उसे टोटल मिला के मिले हैं 3 सब्जेक्ट में मिला के। अब देखिए, तीनों सब्जेक्ट नंबर क्या है? ए, मैं मान लो पहला सब्जेक्ट ए, दो सब्जेक्ट बी और तीसरा सब्जेक्ट सी, मिला के उसे मिले 210 नंबर। पहले उसे कितने परसेंट मिले? पहले उसमें 60 मिले, तो 60 नंबर ही मिले, 100 का 60 ही होता है, ठीक है। दूसरे में कितने कितने मिले? 80। तो तीसरे मुझसे पूछे कितना मिला होगा। तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस, यानी 60 और 80 140, प्लस सी बराबर 210। 140 प्लस का इधर गया तो माइनस का, तो क्या हो जाएगा मेरा? 110, सॉरी 210 माइनस के 140 कितना होता है? 70। और ये मेरा क्या होगा? सही आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 20% बढ़ी हुई संख्या, 20% बढ़ी हुई संख्या के मान और 25% घटी हुई संख्या के मान का बीच का अंतर 36 है। तो संख्या याद करो। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या अगर मान लो 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई है और वो 25% घटी हुई है, तो संख्या के मान के बीच का अंतर अगर 36 है, तो संख्या ज्ञात करनी है हमें। जैसे मान लेते हैं वो संख्या एक x मान लो। क्या मान मान लो? x ही मान लो। 100 बात की एक बात, जैसे मेरे 100 पॉइंट, इसे यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ, ये 100 है, ठीक है। वो संख्या क्या है मेरी 100% मान लो, सिंपल कर दे रहा हूँ। पहले वो संख्या कितनी बढ़ी हुई है? 20% बढ़ी, यानी 120, 120 हो गई है। और भाई वो वही संख्या 25% घट गई, मतलब क्या हुआ? 75। कितना हुआ? 75। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 120 माइनस 75 कितना होता है? 45। यानी 45% बराबर कितना दिया मुझे? 36 दिया है। तो मुझसे पूछा वो संख्या 100% पूछा, बात खत्म। तो देखो 36 बट्टे, जो भी यहाँ पर डिवाइड में होगी ना वो बट्टे में जाती है, और जो यहाँ पे हमसे पूछा होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो 4 से काट, किससे काटे से? 9 से। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 से काटो 20 बार, और 20 चौक 80, यानी वो संख्या क्या होगी मेरी? 80 होगी। और ये मेरा क्या होगा? सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवालों को साथ साथ नोट करते चलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जूस की एक आपूर्ति 35 दिन तक चलती है। यदि उसका उपयोग 40% बढ़ा दिया जाए तो समान मात्रा का जूस कितने दिनों तक चलेगा? मतलब
कि जैसे कि मान लो 100% जूस था, वो आप 35 दिन तक यूज करोगे, बट जैसे ही उसे अगर जूस की क्वांटिटी मान लो कितनी थी, 100% थी, कितनी थी, 100% यूज कर रहे थे, बट आप यूज कितना कर रहे हो, 140, 140। तो जूस की क्वांटिटी हमसे पूछा समान मात्रा, समान मात्रा आप कितने दिनों तक यूज करोगे। मतलब पहले देखिए, पहले आप 35 दिन तक कर रहे हो, सिर्फ 100% जूस यूज कर रहे हो, ठीक है, बट अब मैं क्वांटिटी बढ़ा दूं, क्वांटिटी बढ़ा दूं मतलब कितना कर दूं, 140 कर दूं, 40% बढ़ा दूं, तो मतलब 140 कर दी मैंने। तो पूछा जो 140 जूस है वो कितने दिन तक यूज होगा, कितने दिनों तक यूज होगा, आई बात समझ में। तो इसे करने का बहुत आसान तरीका है, 100 को भाग कीजिए एक और 135 का, समझ गए होगे। यह एक और तरीका समझाता हूं आपको, देखिए भी सुनिए, इसे ए बी रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ए बी रूल, ठीक है, इसे ए बी रूल नाम दिया गया है। पहले कितना परसेंट बढ़ गया इसमें देख देखिए, इसमें मैं बता दे रहा हूँ, पहले आपको समझा दे रहा हूँ। 40% दिया है, 40% क्या कर लीजिए, अच्छा बच्चा सब कर लेता है, 2/5 होता है, 2/5 होता है, ठीक है, हाँ है ना। अब इधर देखिए ये क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर 5 है, बढ़ कितनी क्या गई है, 7, यानी 2 बढ़ गई है, 2 बढ़ गई है, कितना हो गया होगा ये, 7 हो गया है, बट्टे में 5 ही रहेगा, बट्टे में क्या रहेगा 5। पहले कितने दिन तक चल रहा था ये, 35 दिन तक, कितने दिन तक, 35 दिन, तो 5 से भाग करो, 7 बार, और 7 7 49, 7 7 49, पर ये तो ऑप्शन में नहीं है भैया, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा आप लोगों से। पहले बात को ध्यान समझिए, आप लोग क्वेश्चंस को नहीं समझोगे तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। बहुत से बच्चे से ए बी रूल से इससे ही करेंगे, क्योंकि आप लोग रटे हुए हैं सवाल इस तरह, पर ऐसे करने बैठे तो मामला गड़बड़ है। देखिए उसने बोला है 40% बढ़ जाएगा, मतलब 140 आपको बेसिक से सीख के जाना पड़ेगा, 40% बढ़ गया 140, वो 35 दिन तक ही जा रहा है ना। अब उसने बोला है समान मात्रा, समान मात्रा का मतलब क्या, जो पहले थी वही अब होनी चाहिए, जो पहले थी वो अब होनी चाहिए। समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ है ना बोल दीजिए, ठीक है, आगे होगी सभी को बात। मतलब 40% मात्रा वो 35 दिन तक कर रहा है, 100% मात्रा वो कितने दिनों तक यूज करेगा, ये पूछा मुझसे। तो मतलब 35/140 गुणा 100%, ठीक है, 20 से काट दिए 7वां, 20 से काटा 5वां, 5 से 7 से काटा 5वां, 25, और ये मेरा क्या होगा, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आई होप सबको समझ में आया होगा जी क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 20%, यदि 120 किसी संख्या का 20% है, तो संख्या का 120% क्या होगा। मतलब देखिए 120 किसी संख्या का 20% है, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। देखिए यहाँ पे कितना बढ़ा है, 6 गुना बढ़ा है, तो इधर भी 6 गुना बढ़ा दीजिए, बात खत्म। तो 12 छिक कितना होता है, 12 छिक 72 होता है, सीधी बात खत्म, यानी 770 ही मेरा सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, इस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए सभी एक बार। देखिए ये सवाल क्या कहता है, पढ़िए। ये दिया गया है कि ए सी से 50% बढ़ा है और बी सी से 25% बढ़ा है, ठीक है, तो ए बी से कितना परसेंट बढ़ा है। मतलब ए सी से बढ़ा, इधर सुनिए जो बात करती है, इधर देखिए लैंग्वेज में क्या था, उस दिन मैं लैंग्वेज से आपको पकड़ना, ए सी से बड़ा है, यहाँ पर भी सुनिए ए सी से बड़ा है, लैंग्वेज समझना सीखना बहुत आसान है। मतलब जो ए ना वो सी से बड़ा है, यानी ए बराबर सी से कितना बड़ा है, सी से कितना बड़ा है 50%, 50% बड़ा है, तो मतलब 50% क्रैक कर लेते, एक काम करते हैं, तो 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2
2 हो गया होगा। मतलब अगर मेरा C 2 है तो A कितना होगा, एक बड़ा है, एक बड़ा है तो मतलब 3, A कितना हुआ 3। तो यहाँ पर बात इस करेक्ट करना सीखिए, मतलब C अगर मेरा 2 है तो एक बड़ा है तो मतलब कितना हो गया होगा 2 और 1 3, मतलब A मेरा 3 और C मेरा 2। बात समझ में आई? ठीक है। अब B C से 25% बड़ा है तो 25% क्रैक कर लीजिए एक बार यहाँ पर। मतलब क्या होता है 1/4, यानी B मेरा होगा कितना बताओगे सभी? C मेरा हुआ 4 और B हुआ मेरा 5। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब मुझे एक चीज बताइए गौर करके, यहाँ पर C कितना मेरा 4 और यहाँ A कितना है 2। अब बच्चे समझ गए क्या करना है हमें, कि ऐसा एक ही आदमी पर यूनिट दो अलग अलग, एक आदमी पर यूनिट मेरी दो अलग अलग है। तो इन यूनिट को सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 2 दूनी क्या होता है मेरा 4। इसे सेव करने के लिए मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। आप सब समझ गए मेरे नंबर क्या बने होंगे, A B और C कितना है 5 6 सॉरी A कितना मेरा 6, B मेरा 5 और C मेरा 4। ये सब समझ गए होंगे मेरे यार। ठीक है, अब मुझसे पूछा क्या वो देख लेते हैं जल्दी फटाफट। मुझसे पूछा गया है कि A B से कितना परसेंट बड़ा है, A B से कितना प्रतिशत बड़ा है। तो मतलब देखिए A कितना बड़ा है इससे, 1 बड़ा है, कितने पर 5 पर, मल्टीप्लाई 100%। और जैसे आप 5 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा 20%, मेरा राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ किसी को नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यानी 5 से काटोगे 20% ही मेरा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्क्रीनशॉट लेते चलेगा सभी, ठीक है। देख क्या कह रहा है, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी कर का भुगतान करते हैं। मतलब क्या होता है, यानी जो हम कर देते हैं टैक्स, जो टैक्स दे रहे हैं वो सिर्फ 31% दे रहे हैं 2008 में। और गैर कर भुगतान करने वाले कर्मचारियों की संख्या मतलब कितने 20,700। तो कर्मचारी की कुल संख्या पूछी है। ये सवाल बहुत बार आया है एसएससी में और ये सवाल आना ही हुआ। देखिए सुनिए, मतलब 100% लोग थे, मैं 100% मान के चलूंगा, आप उसमें लेके मत चलना। देखो 100% लोग थे, मैंने क्या करता जब भी कोई संख्या पूरी होगी, अब ऐसा कर्मचारी पॉपुलेशन में तो एक ही उन्हीं है, ये थोड़ी है कि उसमें अलग अलग लेके जाओगे। कर्मचारी तो एक ही होगा ना, एक तरह के, तो सब क्या मानेंगे 100%। याद रखना जब भी कोई पॉपुलेशन आपको माननी है तो 100% मानना, कुछ नहीं अलग मानना। तो यहाँ मैंने कितनी मान ली 100%। और 100% में से दो तरह कैटेगरी के लोग हैं। एक तो वो है जो ईमानदारी से टैक्स भरने चले गए, और दूसरे वो जो भाई साहब कितना भी कर लो नाटक करेंगे टैक्स नहीं भर रहे। मतलब 31% लोग थे जो टैक्स दिए हैं, और बच्चे कुछ कितने 69 लोग ऐसे हैं जो टैक्स अभी तक भरने नहीं गए, बड़े कंजूस लोग हैं। ठीक है, मतलब 69% बराबर में दिया हुआ है। कितने दिया हुआ है, ऐसे लोगों की क्वांटिटी दी है 20,700, 20,700 दी है। और मुझसे पूछी भी है ऐसे टोटल मिला के 100 लोग परसेंट की है, तो बताओ 100% लोग उसमें थे कितने। तो भाई साहब डिवाइड तो सीख लो आराम से। तो देखिए 69 से डिवाइड कितनी बार जाएगा बताइए, 69 से डिवाइड कीजिए, बहुत आसान है। 69 से भी डिवाइड दीजिए आसानी से। इसका सॉल्यूशन मैं आपके हाथ में छोड़ता हूँ, क्योंकि छोटा सॉल्यूशन आप कर सकते हो। इसका छोटा सॉल्यूशन आप कर सकते हो, बहुत आसान है। देखिए चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ कितना मेरा 7, तो 9 है, यहाँ कितना मेरा 7। तो सीधी बात है 9 से 27 3 बार जा सकता है। कितनी बार 3 बार। अब बच्चे सब समझ होंगे हमें करना क्या है। देखिए 69 एकम
69। सीधी बात ये सुन लो, 69 पार्ट की वैल्यू 20,700 दी है ना, तो 69 चले जाएगा भाग में और 100 चले जाएगा गुणा में। तो हमें गुणा में नहीं लिख देते हैं, ठीक है। क्या 20,700 भाग 69%। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया, 69 एकम 69 ये होता है कितना, देखिए 300, और 300 गुणा 100 मतलब 30,000 लोग ऐसे हैं उस टोटल कर्मचारी की संख्या। और ये मेरा क्या होगा, सही उत्तर होगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाफट। और अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं सीधे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। ए बी का 90% है, ए बी का 90% है, सॉरी ए बी का, सॉरी ए 90% है, ए का 90% बराबर है बी के 30% के। ए का 90% बराबर है बी के 30% के, ठीक है। पहले सॉल्व करके ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 30 एकम 30 और 30 दिए 90, जो मल्टीप्लाई में होता है दूसरी जगह जाके डिवाइड में बन जाता है। तो बी डिवाइड से उठ के कहा चला गया, ए बट्टे बी, 3 यहां से डिवाइड उठ के यहां बट्टे में चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़िए, ठीक है। और बी बराबर है ए का 2x% की, 2x% है, और बी बराबर है ए का 2x%। तो मुझे x का मान पूछा है तो देखिए सॉल्यूशन आपके सामने आने वाला है। b कितना है मेरा यहाँ सामने डिजिट रखते हैं ऐसे, ठीक है। b बराबर 3, a बराबर 1, यानी b मेरा 3 है, a मेरा 1 है, 2x% पूछा है। परसेंटेज आता है तो क्या आता है बट्टे में 100 आता है। सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक सभी को आई होगी। देखिए 2 से काटोगे 50 पर, और 50 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 दी है 150, 150 मेरा सही उत्तर होगा। आई बात समझ में। अगले क्वेश्चन इतना पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% और छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग इतना है तो बड़ी संख्या क्या होगी। मतलब देखिए मैं मान लेता हूं बड़ी संख्या मेरी ए है और छोटी संख्या बी है। बड़ी संख्या का 60%, सॉरी बड़ी संख्या का 40% बराबर है छोटी संख्या के 60% के। बड़ी संख्या का 40% बराबर है छोटी संख्या के 60% के। तो यही दोनों संख्याओं का योग 150 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी। पहले इसमें एक काम करते हैं, बड़ी छोटी निकाल लेते हैं। बड़ी छोटी संख्या कितनी है, 0 0 का खत्म, यानी a बट्टे b आ जाएगा मेरा 6/4। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हो तो मुझे अभी बता दो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, 6 और 4 10, 6 और 4 10 हो गया। 10 बराबर कितना है 150, यानी 1 बराबर कितना होगा 15, 1 बराबर 15। मुझसे पूछा क्या बड़ी संख्या कितनी है 6, तो 15 6 90, और ये मेरा क्या होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन क्या कहता है। यदि a का 20%, यदि a का 20% बराबर है b का 50% के। a का 20%, तो a का 20% क्या होता है, a का 20% बराबर है b के 50% के। तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर, सॉरी काट दीजिए, परसेंटेज परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, b बट्टे में 2 बट्टे में, यानी a बट्टे b बराबर 5/2।
ठीक है, यहाँ तो समझ में आया सभी को। अब पूछा क्या है, एक का कितना प्रतिशत, ए का कितना प्रतिशत बी है, पहली क्लास में सिखाया था, याद हो तो। ए का कितना प्रतिशत, एक्स प्रतिशत बराबर है बी के। तो ए कितना है मेरा 5% उठाओगे तो क्या आएगा 100 बराबर 2, 5 से काटो कितनी बार 20 बार, और 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 40, और ये मेरा क्या होगा सही उत्तर। आगे बढ़िए सभी। यहाँ तो सब कुछ होता है, सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। स्पीड ज्यादा लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में फिल कर दीजिएगा कि कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। और जब तक यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ रहा है तो जब तक आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके लिए कोई इतनी मेहनत करे तो आप लाइक कमेंट करने में कंजूसी ना दिखाएं, ठीक है। क्योंकि अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या का 75%, जब किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वह संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। जरा सवाल को बड़े बेसिक से समझिए, बहुत आसान है। मैं कहूँगा ना, मैं परसेंट जब कुछ सवाल है तो यही है आसान, नहीं तो कोई सवाल नहीं आसान। इतना है कि आप एक लाइन में कर सकते हो। पहले बेसिक सिखाऊंगा फिर इसमें शॉर्ट में सिखाऊंगा। देखिए मतलब मैं 75% में अगर 75 ही जोड़ दूं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 75 में 75% जोड़ दूं तो मैं 100% प्राप्त होगा। कोई संख्या मतलब 100%, 75 प्लस की इधर गई तो माइनस की यानी 25%, और 25% बराबर में 75 दिया है तो 100% बराबर पूछा है। एक काम होगा, 75 इधर लिख देता हूँ, आपको बस ध्यान से समझ में नहीं आ रहा, 75 यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या 25% और 75 दिया है तो 100% और पूछा है, तो 25 से कम 25 और 25 दिया है 75, यानी 1% बराबर 3, तो 100% बराबर 300, और यही मेरा क्या होगा सही उत्तर। आगे बढ़िए सभी मेरा सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक छात्र ने किसी संख्या को, एक छात्र ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा किया, गणना में प्रतिशत की त्रुटि ज्ञात करिए। मतलब क्या कहता है, सुनिए इस सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका कि 5/3 कोई संख्या थी, 5/3 कोई संख्या थी, बट तुमने गलती से कर दिया 3/5। ऐसा हो जाता है, मिस्टेक हर किसी से होता है, इंसान है वो, थोड़ी भगवान गलती नहीं करेंगे। देखिए 5/3 संख्या थी पर तुमने कर क्या दी 3/5, तो जो होने वाली गलती थी ना वो गलती पूछी है। तो गलती क्या हुई है, देखिए 5 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से करने का आसान तरीका सिखा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। तो आपको पता है कि आप जितने ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको जीडी में बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपका जीडी आ रहा है, आरपीएफ एनटीपीसी आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम से इस साल जो आने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ पहले आपका एक मैराथन हो जाए, मैराथन के बाद आपको जो बेसिक चीजें वो आप सीख चुके होंगे, जब तक थोड़ी बहुत तो सीखोगे बेसिक चीजें, फिर बेसिक चीजों के बाद ही मैं आपका सिलेबस स्टार्ट करूंगा 4 फरवरी के बाद। तो जो भी बच्चे एक्साइटेड हैं वो प्लीज अभी से इस चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करते चलिए, क्योंकि आने वाली सब वीडियो इसी चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिलता चलेगा। आई बात समझ में, तो लाइक शेयर कमेंट करने में और कंजूसी ना करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये चीजें आपको आगे चल के बहुत काम आएंगी। क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करो तो वीडियो आगे मिलेगी नहीं, आप लोग स्क्रॉल करके छोड़ दोगे। आई बात समझ में नहीं आई, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते चलिएगा, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखिए बहुत आसान तरीका है, 5 के क्रॉस मल्टीप्लाई 25 और 3 3 है 9। मतलब क्या है, वो संख्या 25 थी पर गलती से कितनी हो गई है 9। यानी जब भी ऐसे भिन्न में संख्या होती है तो आपको उसे सिंपल कन्वर्ट करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से होता है। 25 3 3 9, यानी कोई 25 से संख्या 9 हो गई है, मतलब 16 की कमी कितने पर 25 पर, मल्टीप्लाई 100%, 25 से कम 25 और 25 चौक 100, और 4 का क्रॉस 4 मल्टीप्लाई 16 क्या होता है 64, और यही मेरा क्या होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब सवाल आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12,
सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 सेम प्रिंट हो गया है। अगला देखते हैं 13। क्या कहता है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है तो और y 125 से 10% अधिक है तो x का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, सवाल बहुत आसान है। एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है। 10% कम है मतलब क्या होता है इसका, सीधी बात बोलूं 10% कम है मतलब x y क्या हुआ मेरी 90 है, 100 है, आया ना भाई। ये अगर मान लो 10 कम इससे तो मतलब 100 हुआ है, 90 हुआ, जाहिर सी बात है। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, यदि y 125 से 10% अधिक है, 10% अधिक है। मैं आपको यहाँ नोटिस लगा दे रहा हूँ, करना क्या होता है देखिए, नोट करके डालिए, छोटा चीज बाद में लिखो, यहाँ पे नोट कर डालिए छोटी चीजें, एन और टी नोट। क्या कह रहा है, जब भी कोई संख्या बढ़ेगी या घटेगी तो हम तो हम 100% में ही 100% से ही उसे घटाएंगे या बढ़ाएंगे। आई बात समझ में, मतलब कोई संख्या घटती है तो उसे 100 से घटाना है, बढ़ती है तो 100 में उसे बढ़ाना है। ये आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा समझा। अब देखिए मतलब क्या कह रहा था क्वेश्चन, एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम। देखिए मैं क्वेश्चन नहीं दे सकता क्योंकि ये आपके व्हाइट बोर्ड है, मैं इस पर क्वेश्चंस ऐड करके लगा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में लगाया जा रहा है, तो मैं इसमें क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो मैं क्वेश्चन है इस फोन के जरिए आपको पढ़ के बता रहा हूँ, तो कोई ये ना सोचे कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, देख रहा हूँ आंसर्स, मैं ओनली क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला देखिए, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है मतलब 100 है तो ये 90 है, ठीक है। अब आगे क्या है, यदि y 125 से 10% ज्यादा है, मतलब क्या है 125 का 10%, 10% ज्यादा है 110, मैंने बोला था परसेंट हटेगा तो यहाँ से 2 पॉइंट बाद जीरो लग जाती है यहाँ पर, ठीक है, आया ना, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, 11 11 पंजे 55 की 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 क्या होता है 27, 27 के साथ हासिल 2, 11 कम 11 और 2 13, और जीरो की जीरो लगा दो साथ में, 2 नंबर पॉइंट थे तो 1 2 यानी 137 पॉइंट कितना हुआ 50, 137.50। और मुझसे पूछा क्या है 90 की वैल्यू, मतलब देखो यहाँ y था ना तो y किसकी वैल्यू है 100 की, और मेरी 90 की पूछी है, तो मतलब 137.50 डिवाइड बाय 100 तो आना ही आना है, मल्टीप्लाई 90 कर दो, ठीक है। 0 0 0 से 0 खत्म करो, 5 का मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45 के 4, 9 सत्ते 63, 63 4 67 की 6, 9 27, 27 और 6 कितना होता है 27 और 6 33 की 3, 9 एकम 9 और 3 12, मतलब एक संख्या बाद पॉइंट तो यहाँ एक संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, सॉरी 2 का था 2 यहाँ पे आ गया, यानी 123 पॉइंट क्या आएगा मेरा 123 पॉइंट कितना आएगा, ठीक है। सबको बात समझ में आई होगी, 75, यही मेरा क्या होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं सभी लोग, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक संख्या x
y से 25% कम में, तो y x से कितने परसेंट अधिक होगी? यदि x y से 25% कम है, मैं लिख दे रहा हूं, देखो मैं बेसिक से चलता हूं, आप लोग सोचो कैसा ट्रिक्स करा दो, एक लाइन में करा दो। बेटा याद रखना, वहां पेपर एग्जाम टाइम में सारी ट्रिक्स दिमाग से उड़ जाती हैं। बच्चा वही सीख पाता है जो प्रैक्टिस करता है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपको, तो जहां तक बेसिक से ओके चलो कि बेसिक कोई दिमाग से कितना भी हार्ड आ जाए क्वेश्चन, कभी नहीं वो हो रहा खत्म, यानी समझ रहे हो, मतलब दिमाग में रहेगा। और वही ट्रिक्स इस क्वेश्चन में अप्लाई कर रही है, दूसरे में नहीं कर रही। भाई आपको चार चार ट्रिक कौन याद करे? तो बेसिक से चलो ना यार, बेसिक से एक ही तरीका है, दिमाग में कभी नहीं भूलने वाले, और प्रैक्टिस जितनी करोगे बहुत आसान है, और बहुत बड़े सॉल्यूशन भी नहीं है, 3-3 लाइन के सॉल्यूशंस है, अच्छे से करना सीख जाओगे। क्यों? चलिए, यदि x y से 25% कम है, 25% कम है x, मतलब ये 100 हुआ तो ये 75 हो गया। काट दीजिए, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, तो y x से कितना परसेंट अधिक है? कितना परसेंट अधिक है? 1 अधिक है। कितने पर? 3 पर, मल्टीप्लाई 100%। और सभी को याद कराया था 1/3 क्या होता है? 33 से 1/3 होता है। बताइए कौन कहता है ये हार्ड है तो सिंपल ही, बट आप लोगों को रट्टा नहीं आता। आप लोग क्या करते हो? ट्रिक्स 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 ट्रिक्स। यार ट्रिक्स सीख रहे हो, जीके की सीखो यार, जीके कितनी बड़ी है, स्ट्रेटेजी के याद करो। क्या मैथ्स को याद करने बैठे तुम लोग? तो यार मैथ्स को याद नहीं करते, मैथ्स का खेल है, मैथ्स एक गेम है, जितना खेलोगे उतना सीखोगे। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसी को ट्रिक बना लेते हैं और जीके जीके पढ़ते नहीं, सिलेक्शन में रह जाते हैं। यार पढ़ना है तो जीके पढ़ो, स्टैटिक पढ़ो, जिनसे सिलेबस इनका इतना बड़ा है कि बच्चे सुबह से बैठे रात तक पढ़ते हैं, फिर भी 2 सालों का सिलेबस नहीं हो रहा। ठीक है, पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? जीके पढ़ना है। ठीक है, मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को सीखना है। और मैं मैथ्स सिखाने आया यूट्यूब पर, ना कि रटाने। पहले दिन ही बोल रहा हूँ, मैथ्स सिखाऊंगा, ना कि रटाऊंगा। जिसको रटनी है वो यहाँ से जा सकता है, और जिसको पढ़नी है वो यहाँ रुक सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है? मतलब देखिए दो संख्याएं, ठीक है, मैं इसे तीसरी संख्या में मिड पर तीसरी संख्या रख लेता हूं। ठीक है, तीसरी संख्या 100% है, ए सी और बी ले लेता हूं। ठीक है, पहली संख्या 30% कम है, मतलब 70। दूसरी संख्या 37% कम है, मतलब क्या हो? 63। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से 30 और 37% कम है, मतलब 30 कम हुआ 70, 37 कम हुआ 67। अब हमसे क्या पूछा है, आगे पढ़ लो। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है? 7 कम है। कितने पर? 70 पर, मल्टीप्लाई 100%। 0 से 0 खत्म, 7 से 7 खत्म, मतलब क्या है? 10% ही कम है। सभी को आंसर समझ में आ गया होगा। आगे देखो, आगे देखिए, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। मतलब क्या है? यदि वह 100 में से 100% में से 100% में से 75% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 25% बचा रहा है। ये उसकी क्या हुई? खर्च हुआ। और ये क्या हुई? उसकी बचत हुई। और ये उसकी कमाई हुई आय, महीने की वेतन है उसका। ठीक है, आगे सबको दिख गया? आगे सुनिए, यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए, मतलब कितनी वृद्धि हो जाए? 120 हो गई। भाई साहब कमाई थोड़ी बढ़नी चाहिए, सबकी बढ़नी चाहिए, भगवान का है। और उसकी व्यय में 10% वृद्धि हो जाए, मतलब व्यय क्या होता है? खर्च। 10% वृद्धि हो जाए मतलब खर्च भी बढ़ गया। कमाई बढ़ रही तो खर्चा तो बढ़ेगा ही भाई साहब, कोई अगर पैसा ज्यादा कमाएगा तो ज्यादा खर्च करेगा। तो 75% का 10% निकालो, 110% बढ़ रहा है, तो कितना आएगा?
करो पॉइंट उठाओगे, देखो परसेंट है गया, तो यहाँ पे देखो बट्टे में 100 आ गया, 0 से 0 खत्म। 11 पंजे 75, सॉरी 11 पंजे 55 की 5 हासिल 5, 11 सत्ते 77, 77 और 5 कितना होता है 82। 10 दिया होगा तो 1 पॉइंट आ जाएगा 0, यानी 82.5, 82.5। ठीक है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, मतलब देखिए यहाँ 120 कमा रहा है और 82 खत्म खर्च कर रहा है, मतलब कितने पे बचा रहा है, तो माइनस कर दो। देखिए 5, 9 में से ये गए तो कितने बचेंगे 7, और 11 में से 8 गए तो 3, यानी 37.5% क्या कर रहा है वो खर्च कर रहा है। पहले 25 कर रहा था, अब कितने कर रहा है, माइनस कर दो एक बार और, यानी 5, 2, 1 से 12.5% ज्यादा खर्च कर रहा है। कितने पर 25 पर, मल्टीप्लाई 100%, परसेंट देगा नीचे 0, 0 से 0 खत्म, 25 से 5 बार, 5 इंटू 10 50%। इस सवाल का होता है किस किस को रीसोल्यूशन चाहिए, क्या हमें समझ में नहीं आया, मैं दोबारा चाहिए इसका सॉल्यूशन। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ क्या कह रहा है सवाल। किसी की कमाई 100% है, किसी की कमाई 100% है, 100 में से उसने 75 खर्च कर दिया, बचा है कितना 25%। ठीक है, यदि उसकी कमाई 20% बढ़ जाती है, मतलब 120 हो गई, और वहीं उसका खर्चा ही बढ़ रहा है, खर्चा कितना बढ़ रहा है 10%, मतलब 110, 75 में 110 कितना होता है 82.5, 82.5। ठीक है, अब देखिए 82.5 से क्या मतलब, पहले कितने कमा रहा था ये 100, तो बचा रहा है 25, खर्च कर रहा था 75, बट अब वो कमा रहा है 120 और खर्च कितना कर रहा है 82.5, तो मतलब कमा कितना, बचा कितना रहा है 37.5 बचा रहा है। तो पहले खर्च कितना था, सॉरी पहले बचत कितनी थी 25, अब बचत कितनी है 37.5 की, मतलब कितने बचाए, कितने बचाए 12.5% उसने बचाए, 12.5 उसने बचाए, कितने पर 25 पर, सॉरी 12.5 उसने बढ़ा दिए, कितने पर 25 पर। ठीक है, और 100% निकाल दो, पॉइंट देगा 0, 0, 0 खत्म, 25 से 5 और 5 जाए 50, और ये मेरा राइट आंसर है। आई होप आपको आज के सवाल समझ में आए होंगे, तो मैं आशा करता हूँ आज का टॉपिक सबको क्लियर हुआ था। इसकी एक क्लास और होगी परसेंटेज की, क्योंकि परसेंटेज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। तो मैं सबसे एक राय और लूंगा कि ये बताइए सवाल की स्पीड, सवाल कराने का तरीका, किसी को और कुछ कमेंट करना है तो इस कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हैं, मैं सबकी कमेंटों को रिप्लाई जरूर दूंगा। और आगे वाली सभी वीडियो के लिए सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही इस वीडियो कैसी लगी आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना है। थैंक यू सो मच।